सौम्या, सौम्या, हमें वो ऑर्डर कैंसिल करना होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा फादर वाला प्लानिंग कंफ्यूजन था। सुहानी ने मुझे सब कुछ बता दिया। ओके। देखो, इस वक्त मुझे युवान को कंफ्यूज नहीं करना है, ये सब हम बाद में करेंगे। ठीक है, एज यू विश। रुको सौम्या, सौम्या, हमारा प्लान ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, उसे अब खराब मत करो। भाभी, पर अगर वो आ गया तो? आई हैव अ प्लान। मम्मा, हमें वहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मम्मा, वहाँ पे सब हमें पागल समझेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पापा कौन है। नहीं बेटा, आपका वहाँ पर कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई नहीं हंसेगा आपके ऊपर, क्योंकि परिवार में कोई भी किसी के ऊपर नहीं हंसता। जो भी गलती करते हैं ना, उन्हें प्यार से अपना लिया जाता है। पर मम्मा, अंकल को लग रहा होगा कि हम कितने बड़े लूजर हैं। नहीं बेटा, अंकल को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। आपको कैसे पता? क्योंकि उन्होंने खुद हमसे ये बात कही। सच्ची? बच्ची। तो मम्मा, हमें जल्दी से रेडी कर दो, हम रेडी होके अंकल के पास जाएंगे। ठीक है, जल्दी से नहा लो, तैयार हो जाओ, फिर चलेंगे। हाँ युवान, मम्मा, इन्हें कहो ना यहाँ से जाएं। हम नहीं जाएंगे। आराम अंकल, आप हमारी फोटोज क्यों ले रहे हो? मैं तो इस मौज मस्ती की फोटो खींच रहा था, आप लोग बाय चांस फोटो में आ गए। अंकल, आप हमारी फोटो ले रहे थे क्योंकि ये मस्ती हमारे वजह से हो रही है। अगर हम नहीं तो यहाँ कोई मस्ती नहीं और ना ही कोई फोटो। अगर मैं आप लोगों को ऐसी फोटोज दिखा दूं जिसमें डबल मस्ती है और आप लोग नहीं है तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, युवानी, असंभव को संभव करना यही संभव का काम। ओके, तो लगी बैठ। ओके, बैठ। और अगर हम लोग जीते तो आपको हमें आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। डन। जी, आप कौन? मैं बिरला कंपनी से आया हूँ, मुझे चंद्रकला मैडम से मिलना है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब सामान पूरा लेकर आयो ना? जी। सुहानी, तू यहाँ क्या करी है? चल, घर चलते हैं। नहीं सोमू, हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं। क्यों, क्या हुआ? जब भी वहाँ जाते हैं कोई ना कोई तमाशा हो जाता है, इसलिए हम यही ठीक है। सुहानी, तो क्या मेनका भाभी जैसी बातें करी है? चल तू। नहीं सोमू, सच्ची हमारा बिल्कुल मन नहीं। सुहानी, तू मेरे साथ चल तो सही, मैं तेरा मुंह ठीक करती हूँ। अच्छा ठीक है, चल चलते हैं। बच्चों के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि शायद जब तू युवानी को सच बता देगी तो मुझे मेरी जरूरत ना रहे। नहीं सोमू, पागल है तू। युवानी पे हमेशा हमसे ज्यादा तुम्हारा हक रहे। और इस घर पर भी कृष्णा का हक युवान से पहले है। सुहानी, ये क्या है? इसमें सारे प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं। मैडम, जो अवेलेबल था वो मैं सब ले आया हूँ। हमें सबको अपनी कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट देने थे। सॉरी मैम, पर अभी यही अवेलेबल है। है ना इसमें फन, टोटल मस्ती। इसमें देखो दादी का चेहरा कैसा लग रहा है। वाह अंकल, आप तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो। थैंक यू। इस टैलेंट के साथ तो मैं पैदा हुआ। ठीक है, जाओ। थैंक यू। रेक्स, प्रतिमा, सौम्या, मेनका, युवानी, कृष्णा, सब लोग बाहर आ जाओ। सुनो, तुम लोग दादी के पास जाओ, फोटोग्राफ्स में बाद में दिखाऊंगा। ओके, कम ऑन, गो। माँ जी, आपने क्यों बुलाया? हाँ प्रतिमा, हमें सबको गिफ्ट देने हैं। वाह दादी, गिफ्ट?
वो भी मेकअप प्रोडक्ट? अच्छा है दादी, आप हमें ना मेकअप प्रोडक्ट्स दे रही हो। लो रैक्स। बड़ी दादी, इसमें मेरे लिए गिफ्ट है। इधर आओ, ये लो, सब न्यू क्रीम्स तुम्हारे लिए। ये देखो, सब न्यू प्रोडक्ट। थैंक यू बड़ी दादी। शिवानी, आपको ये सब यूज नहीं करना चाहिए। ये तोहफे हम अपने परिवार के सदस्यों को दे रहे हैं, मेहमानों की राय नहीं चाहिए। दादी, मेहमानों की राय नहीं, शिवानी अभी बहुत छोटी है, उसको ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं। और सौम्या, हम लोगों ने कभी बचपन में ये सब नहीं लगाया, तो तुम युवानी को ये सब लगाने ही क्यों देती हो? काश तुमने लगाया होता तो हमें ये सब कुछ देना नहीं पड़ता। आखिर ये हमारी परपोती है, इसे हमें क्या देना है और क्या नहीं, ये हमारा फैसला है। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, ऐसे कैसे बात कर सकती हैं आप? युवानी, संभव। युवानी एक बच्ची है और आपने उसी... बस, बहुत हो गया। ये हमारा घरेलू मामला है और बाहर वालों की दखलंदाजी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम दोनों को भी आपकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सुहानी। सौम्या, अब संभव पूरी तरह कन्विंस हो चुका है कि सुहानी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ भाभी। एक्सक्यूज मी मैम, युवराज बिरला के लिए कुरियर आया है, इस पे साइन करके डिलीवरी ले लीजिए। सौम्या, शायद युवराज ने बेड मंगाया। ओ हाँ हाँ सुहानी, वो एक्चुअली युवराज ने बेड ऑर्डर किया है युवान के लिए। कस्टम मेड बेड है, युवान को सरप्राइज देना चाहता था। क्या? युवान के लिए? हाँ हाँ, इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है? भावना, तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ। चलो। युवान और गोलू युवराज भैया और सौरभ भैया के साथ घूमने के लिए गए हैं बाहर। सौम्या, युवराज आए तो उसे बता देना कि युवान को किसी बेड की जरूरत नहीं। सुहानी, मैं कैसे कहूँ? अगर युवराज चाहता है तो। जरूरत है, क्योंकि अब से वो यहीं रहेगा, अपने घर में। माँ जी, इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है। सौम्या, तुमसे मैंने कहा था कि वो कैंसिल कर देना। मैंने कैंसिल कर दिया था युवराज, पर मुझे पता नहीं कंफ्यूजन कैसे हो गई। मैं बस इतना चाह रहा था कि ये सिचुएशन हाथ से ना निकले, पर अब वो... युवराज क्या दिक्कत है? उसे रहना तो यही है ना? दादी, इस मामले में मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सुहानी तो खुद चाह रही थी कि आज युवान को सब कुछ सच पता लग जाए, इसलिए मैं उसको बाहर लेके गया था। कल की बात के बाद उसका मूड बहुत खराब था। मैंने सोचा कि थोड़ा उसे नॉर्मल करके मैं उसे बता दूंगा, लेकिन आप लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया। युवराज, तुम ये क्या? दादी, आज ये हालात आप ही की वजह से। 6 साल पहले आपने अपनी मनमर्जी की थी और आज देखिए क्या हो गया। लेकिन अब सब कुछ मैं खुद हैंडल करूंगा। अगर सुहानी को युवानी के बारे में और मुझे युवान के बारे में पता होता तो ये कॉम्प्लिकेशन होती ही नहीं। दादी, शायद आप जानती नहीं कि अगर बच्चों को ये बात कहीं और से पता लगी तो उन पे क्या बीतेगी, क्या होगा। युवराज, मैं समझ रही हूँ तेरी बात बेटा। तू जा, सुहानी से जाकर बात कर ले, वो बहुत उदास होगी। बाकी बाद में देखेंगे क्या करना है। हाँ माँ, I really have to sort this out. मम्मा, डेडू, मुझे युवानी नहीं मिल रही। क्या? नहीं मिली मतलब? तुम्हारे साथ ही तो ही वो। हाँ मम्मा, जब मैं नहा रही थी तब तो वो वहीं थी, लेकिन जब मैं बाहर आई तब वो कहीं नहीं थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली।
कहाँ थे आप? मम्मा, हम अंकल के साथ थे। और आपको पता है उन्होंने हमारे लिए क्या लिया? ये देखो, रेसर का शेप बैड। मम्मा, ये कितना अच्छा है ना? आपको ये चाहिए? हाँ मम्मा, हम इसे लखनऊ ले जा सकते हैं प्लीज? प्लीज। युवानी, युवानी, युवानी। सौम्या, तुमने युवानी को देखा? नहीं दादी, पता नहीं वो कहाँ गई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रेक्स, प्रतिमा, तुम दोनों ने युवानी को देखा? नहीं दादी, युवानी कहीं नहीं मिल रही है। माँ जी, वो छत पर स्टोर रूम कहीं नहीं है। मैं देख के आई। कहाँ गई वो? युवराज, युवराज तुमने देखा युवानी को? कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने युवान के लिए बेड बनवाया, वो गुस्से में कहीं युवानी को ले गई हो अपने साथ? नहीं माँ जी, सुहानी ऐसा कभी नहीं करेगी। प्लीज मम्मी जी, ये तो बिल्कुल मत कही। 6 साल पहले सुहानी युवान को लेकर भाग गई थी। इस वक्त अगर दादी नहीं होती तो युवानी भी जा चुकी होती।